नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया मानसून का पहला पूर्वानुमान। मानसून विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य रहेगा मानसून। इस साल औसतन 98% बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा कि इस साल एल नीनो के बढ़ने के हैं कम आसार। IMD हर महीने के अंत में जारी करेगी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल तकनीक से देश के किसानों को मिल रहा है लाभ। ऑनलाइन मंडियां बनाने के साथ किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं सीधे तौर पर पैसे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सितंबर 2021 में आयोजित होने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का किया आह्वान। विश्व में कृषि खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव की रूपरेखा बनाने के लिए 2030 के सतत विकास का है लक्ष्य। देश भर में MSP पर गेहूं की खरीद जारी। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 60 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले बढ़ी गेहूं की खरीद। आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने की संभावना। पंजाब की नई पोषक समृद्ध फसल और सब्जी की किस्में देश की पोषण आवश्यकताओं को कर सकती हैं पूरा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, देश की पोषण आवश्यकताओं के लिए यह है अहम। और खबर विस्तार से सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली की। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आह्वान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सितंबर 2021 में आयोजित होने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आह्वान किया है। विश्व में कृषि खाद्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव की रूपरेखा बनाने के लिए 2030 के सतत विकास का लक्ष्य। शिखर सम्मेलन 2021 को अनिवार्य रूप से भागीदारी और परामर्शी बनाने की योजना है। इसमें सुरक्षित पौष्टिक भोजन, टिकाऊ खपत पैटर्न, प्रकृति के अनुकूल उत्पादन सहित कई पहलुओं पर होता है जोर। विश्व में करीब 18% जनसंख्या के साथ भारत इस खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन में सर्वोपरि है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 के लिए अग्रिम निष्पक्ष आजीविका तक सीमित नहीं किया है। इस प्रक्रिया में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत में टिकाऊ और न्याय संगत खाद्य प्रणाली तैयार करने की दिशा में अहम कदम और संचालन पर जोर। भारत में कृषि खाद्य प्रणालियों में शामिल सभी हितधारकों के साथ राज्य स्तरीय संवाद करने का अनुरोध। इस तरह के संवाद विभिन्न हितधारकों को भारत में स्थायी खाद्य प्रणाली के लिए इनपुट प्रदान करने का एक अनूठा अवसर उपलब्ध कराते हैं। और ड्रिपिंग खेती की बात करें तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से किसान कर रहे हैं जल संरक्षण। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक पानी का होता है दुरुपयोग। किसान ड्रिप इरिगेशन प्रणाली अपनाकर बन रहे हैं आत्मनिर्भर। बूंद बूंद सिंचाई से किसानों का उत्पादन भी बढ़ा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिंचाई योजना जल संरक्षण के क्षेत्र में काफी मुफीद साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जैसे पिछड़े और कम पानी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में खेती कर रहे किसान जहां छोटे छोटे उपकरणों का इस्तेमाल कर जल संरक्षण कर रहे हैं, वहीं अपनी फसलों को बेहतर लाभ भी दे रहे हैं। किसानों का मानना है कि स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप जैसे सिंचाई उपकरणों से न सिर्फ पानी की बचत होती है, बल्कि पानी की एक एक बूंद उपयोगी सिद्ध होती है। सर, पहले हम लोग जो खेती करते थे अपना सिंचाई वाला साधन, तो पाइप जो होता था, हस्ती पाइप जिसको बोलते हैं, उसी की सहायता से करते थे और बीच बीच में तोड़कर करते थे। नाली के माध्यम से पानी जाता था खेतों में। तो उसमें सर क्या होता था कि कभी कभी ऐसा होता था जैसे खेत हमारा समतल नहीं होता है, प्रायः कहीं ऊंचा नीचा होता है, तो पानी भर जाता था, कहीं ज़्यादा हो जाता था, कहीं कम, जो कि फसल के लिए नुकसान करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई हम लोगों के ज़िले में, जो कि उद्यान विभाग के द्वारा मिला, और उसमें इतनी खासियत है कि 90% छूट पर और मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर और ड्रिप, ये सब जो है 90% छूट पर मिला, जो कि हम लोग के यहाँ लगा है और उसका बड़ा अच्छा लाभ ले रहे हैं। स्प्रिंकलर जो है इतना बढ़िया सिंचाई का साधन है कि यदि मटर की सिंचाई हमको करना है, चना की सिंचाई करना है,
तो बिना स्प्रिंकलर के उससे हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। मटर में जो ही हम सीधी सिंचाई करेंगे पाइप के द्वारा तो ही हमारा मटर खराब हो जाता है, और हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके भी देख चुके हैं। और स्प्रिंकलर से यदि सिंचाई कर दिया जाए तो उसमें नॉर्मल उत्पादन से जो है 1.25 गुना उत्पादन बढ़ जाता है। पहले हम सिंचाई करते थे तो उसमें से ज़्यादा पानी लगता था। आज इससे हमको सिंचाई करने पर, मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर, दूध बूस के सिंचाई करने से आज हमारा 50 से 60% पानी की बचत होती है। इस हल्की सिंचाई से पौधों का विकास और बढ़वाने जो मिनी स्प्रिंकलर आज चल रहा है, अच्छे ढंग से तापमान को भी मेंटेन कर दे रहा है। जो ऊपर से कीड़े हैं उनको भी सफाई कर दे रहा है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे उपकरणों से सिंचाई करने वाले किसान ये भी मान रहे हैं कि इससे फसलों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से तो पानी मिलता ही है, साथ ही साथ जल संरक्षण की मुहिम को भी बल मिलता है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। सोनभद्र जिले के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर SK शर्मा ने बताया कि सोनभद्र जैसे जिले के लिए इस तरह के उपकरण काफी लाभकारी हैं, जिससे किसान सरकार की सब्सिडी के तहत इन उपकरणों को लगाकर अपनी पानी की बचत के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना है, जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें ड्रिप सिंचाई जो है हमारे जनपद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर हमारे यहाँ जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को हम पानी कैसे दें ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सिंचाई के लिए ड्रिप बहुत ही बेहतरीन और इस जनपद के लिए तो रामबाण है। और ड्रिप सिंचाई हमारे किसान बहुत तेज गति से ड्रिप सिंचाई की तरफ आकर्षित हुए हैं, लगा रहे हैं लगातार। लगभग 500 हेक्टेयर से ऊपर की जो है ड्रिप के सिस्टम लग चुके हैं, जिसका उपयोग किसान कर रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 1000 से ऊपर फार्म हमारे कार्यालय में आ चुका है। किसानों के मुताबिक परंपरागत सिंचाई से पानी बर्बाद होता था और ऊर्जा की भी काफी खपत होती थी, जिससे पैदावार पर लागत बढ़ जाती थी, लेकिन अब उन्हें पहले से काफी लाभ हो रहा है। जल है तो कल है। कृषि में जल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ वर्षा जल का संचयन आज समय की मांग है। किसानों को इस पर भी ईमानदारी के साथ कोशिश करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात देश भर में MSP पर गेहूं की खरीद की, तो आइए देखते हैं किस तरह से आंकड़ों के जरिए अब तक कितनी हुई गेहूं की खरीद। तो MSP में अगर बात करें तो देश भर में पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान 60 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले बढ़ी गेहूं की खरीद। इस सीजन में अब तक 64.79 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पंजाब में खरीद का काम जोरों पर। 14 अप्रैल 2021 को 5.57 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंचा, जो आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। पंजाब में अब तक 10.6 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जो 2020-21 की समान अवधि के दौरान अधिक है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान गेहूं खरीद की स्थिति के बारे में जानकारी दी। भारत सरकार MSP दामों पर किसानों से गेहूं खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और वो ये भी सुनिश्चित करेगी कि फसल का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाए। सरकार के मुताबिक मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से अब तक 11 राज्यों के 1,60,593 किसानों को गेहूं खरीद का लाभ हुआ है। MSP पर गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद जारी है। रबी सत्र 2021-22 मध्य प्रदेश और राजस्थान में 15 मार्च 2021 से, पंजाब में 10 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुका है, जबकि हरियाणा और दिल्ली में 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुका है। बिहार में यह 20 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। FCI और राज्य एजेंसी रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान देश भर में 19,000 से अधिक केंद्रों का संचालन कर रही हैं। वर्तमान रबी विपणन सत्र के दौरान सरकार ने 1,975 रुपये प्रति क्विंटल MSP पर 12,800 करोड़ रुपए मूल्य के 64.7 LMT गेहूं की खरीद की है। इस वर्ष का अनुमान लक्ष्य 427 लाख मीट्रिक टन है। पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड खरीद 389 लाख मीट्रिक टन पर थी।
वहीं तेलंगाना सरकार ने कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा रद्द कर दी है और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। राज्य की विशेष मुख्य सचिव चित्रा रामचंद्रन ने कहा कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आकलन राज्य के एसएससी बोर्ड द्वारा विकसित मानदंड के आधार पर किया जाएगा। वहीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को स्थगित किया गया है और कोविड की स्थिति की समीक्षा के बाद जून के पहले सप्ताह में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से कम 15 दिन पहले विद्यार्थियों को जानकारी दे दी जाएगी। इंटरमीडिएट के पहले वर्ष के विद्यार्थियों को अब बिना किसी परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा। बात मशरूम की करें तो मशरूम की खेती महिलाएं खुद कर रही हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मशरूम की खेती कर रही हैं। इसके साथ ही महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपनी आय को दोगुना कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह की 105 महिलाओं को कृषि विशेषज्ञों द्वारा मशरूम की खेती के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद जनपद में मशरूम की खेती का आगाज हापुड़, धौलाना और सिभावली ब्लॉक में हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इन महिलाओं का सहयोग कर रहा है। हम ग्रामीण राष्ट्रीय मिशन आजीविका मिशन से अंतर्गत कार्य करते हैं। हमारा अभी समूह जुलाई से खुला है। उसके अंतर्गत हमें सरकार ब्लॉक द्वारा 15,000 रुपये मिले, जिससे हमने दूध का काम किया। पर अब जो इस महीने हमें 1,10,000 रुपये आए हैं, जिससे हम मशरूम की खेती में लगा रहे हैं। इससे हमारी समूह की दीदियों को आपस में व्यापार मिलेगा और अपने जो समूह में जो अपने रोजगार है, रोजगार के जरिए वे अपनी आजीविका बढ़ाएंगी, जिससे कि वे स्वयं अपने आप पर निर्भर हो सकें। जिले में मशरूम की खेती की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हापुड़ ब्लॉक के गांव रघुनाथपुर को प्रयोग के तौर पर चुना गया। ब्लॉक क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह की 35 महिलाएं मशरूम की खेती से जुड़ी हैं। पिछले दिनों इन महिलाओं को कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, जिसमें कृषि और उद्यान विशेषज्ञों ने महिलाओं को मशरूम की खेती के गुर और तकनीक बताई। पहले हमें 15,000 का लोन मिला था, तो हमने दूध का काम किया। फिर हमें रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपया दिया। उससे हमने मक्खन का काम करा। अब हमने मशरूम के उत्पादन के लिए काम करा है। मशरूम के उत्पादन के लिए खेती कर रहे हैं हम। अब हमें उसके लिए सरकार ने एक FPO बनाया है, उसके लिए हमें पैसा मिला है। हम और रोजगार अपना बढ़ाना चाहते हैं। सभी दीदी हमसे जुड़ना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मशरूम उत्पादन के बारे में बताया गया। उन्हें मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी समझाया गया। पहले चरण में हापुड़, उसके बाद धौलाना और सिंभावली की महिलाओं का FPO तैयार कराकर कंपनी का पंजीकरण कराया जाएगा। इसकी खेती से महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, बल्कि वो आत्मनिर्भर होकर घर के खर्च में सहयोग कर सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देश में आत्मनिर्भर भारत की सार्थक पहल देखने को मिल रही है। वहीं अब बात करें देश की विविधता में एकता की प्रतीक लोक संस्कृति और मानवीय सरकारों से जुड़े भारतीय परंपराओं को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए मीडिया गुरु के नाम से विख्यात हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर BK कुठियाल द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय जीवन दृष्टि का हाल ही में उनके जन्म दिवस पर राजधानी दिल्ली के हरियाणा भवन में विमोचन किया गया। कार्यक्रम में क्या कुछ रहा खास, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता OP यादव की यह खास रिपोर्ट। भारत की सदियों पुरानी लोक संस्कृति और मानवीय सरोकारों को नई पीढ़ियों से जोड़कर वैश्विक जगत तक पहुंचाने के लिए देश के जाने माने शिक्षाविद और भारत में मीडिया संचार क्रांति के प्रणेता और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर BK कुठियाला द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय जीवन दृष्टि का हाल ही में उनके जन्म दिवस पर राजधानी दिल्ली में आयोजित बौद्धिक अमृत महोत्सव के दौरान विमोचन किया गया। कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति प्रोफेसर BK कुठियाला के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए RSS के राष्ट्रीय संयोजक प्रज्ञा प्रवाह J नंद कुमार ने कहा कि प्रोफेसर कुठियाला द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय जीवन दृष्टि से नई पीढ़ी में विचार, व्यवहार और संस्कारों का नवीन संचार होगा। भारतीयत्व, भारतीय मनीषा और भारतीय प्रज्ञा, भारतीय बोध, ये ज़्यादा से ज़्यादा खासतौर पर नए पीढ़ी के अंदर ले जाने की आवश्यकता है। उस दृष्टि पर प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला जी द्वारा लिखित इस पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने विचार व्यक्त करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा कि प्रोफेसर बीके कुठियाला सम्यक व्यवहार और विचारों के चलते फिरते विश्वकोश हैं, जिसे हम भारतीय जीवन दृष्टि पुस्तक के हर अध्याय में पढ़ सकते हैं। सम्यक आहार, सम्यक व्यवहार और सम्यक जीवन के वे चलते फिरते विश्वकोश हैं। भारतीय जीवन दृष्टि पुस्तक के हर अध्याय में इसे हम पढ़ सकते हैं। समारोह में मौजूद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिदानंद जोशी ने कहा कि प्रोफेसर कुठियाला देश की संचार शिक्षा के भारतीय मॉडल के जनक हैं। उनके जीवन से हर इंसान को सीखने की जरूरत है। भारतीय संचार शिक्षा के भारतीय मॉडल के अगर कुछ जनक हैं तो उसमें से श्रद्धेय प्रोफेसर कुठियाला जी का नाम लिखा जाना चाहिए। ये मैं बात इसलिए अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने करियर के उस क्षण में ऐसी जोखिम उठाते हैं। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के बाद मीडिया से अपने विचार व्यक्त करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने कहा कि प्रोफेसर कुठियाला द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सरोकारों की प्रतीक है। पुस्तक का हर पन्ना भारतीयता का दृष्टिकोण प्रतिस्थापित करता है। आपके द्वारा लिखित ये पुस्तक मैं समझता हूँ कि बहुत उपयोगी होगा एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट के रूप में, क्योंकि जीवन के हर पहलू को लेकर इसमें एक दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुतिकरण हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित रिलायंस कम्युनिकेशन के निदेशक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय ने कहा, भारतीय मूल्यों को आज समाज में प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति प्रोफेसर कुठियाला द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय जीवन दृष्टि से हो सकती है। आज बहुत आवश्यकता है कि हम भारतीय मूल्यों को प्रतिस्थापित करें। सोशल मीडिया के ज़माने में, टीआरपी की होड़ के ज़माने में भारतीय मूल्य जो इस पुस्तक में दिए गए हैं उनको दोबारा से स्थापित करना समाज की भी आवश्यकता है, देश की भी आवश्यकता है। कार्यक्रम में मौजूद श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति राज नेहरू ने कहा कि आज मानवीय मूल्यों को वैज्ञानिक सरोकारों से जोड़कर युवा पीढ़ी के सामने लाने की जरूरत है। मूल्यों को वैज्ञानिक आधार देकर युवाओं के बीच में लाना और उनके बीच में इसकी प्रस्तुति इस प्रकार से करना जिससे उन्हें एक्सपीरियंस भी हो कि कैसे ये समाज और उनके व्यक्तित्व को बढ़ावा दे सकता है। पुस्तक विमोचन समारोह की शोभा बढ़ाने आए झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी के डीन डॉक्टर देवव्रत सिंह ने कहा कि भारतीय जीवन दृष्टि पुस्तक में लिखित संचार आयाम भारतीयता को दर्शाते हैं। संचार में जो भारतीय दृष्टि है और जीवन की जो भारतीय दृष्टि है उस पे बात करती है, और प्रोफेसर बीके कुठियाला जो लेखक हैं उन्होंने जीवन भर इस बात को संवर्धित किया है, इस बात को मजबूती से रखा है, उसका निचोड़ है ये पुस्तक। भारतीय जीवन दृष्टि पुस्तक को वर्तमान स्वरूप में लाकर पाठकों के सामने लाने के महत्वपूर्ण सूत्रधार बने राष्ट्रवादी प्रकाशक प्रभात कुमार ने कहा कि ये पुस्तक देश की सदियों पुरानी संस्कृति और संस्कारों से युक्त जीवन मूल्यों को नई पीढ़ी से परिचय कराने का सशक्त माध्यम है। भारतीय जीवन दृष्टि उस मूल्यों को लोगों को परिचित कराने का एक माध्यम है, जिससे आने वाले समय में भारत के बारे में लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। पुस्तक विमोचन समारोह के बुद्धिजीवी, लेखक और प्रख्यात संचार गुरु प्रोफेसर बीके कुठियाला ने कहा कि देश सेवा को समर्पित 192 पन्ने की भारतीय जीवन दृष्टि नामक इस पुस्तक में 36 अध्याय हैं। ये पुस्तक युवा वर्ग को भारत और भारतीयता का नया मानवीय दृष्टिकोण पैदा करेगी। आज सबने, खासकर युवा वर्ग ने इसको लिया है, और जैसे कि उन्होंने सबने मुझे कहा है कि वो पढ़ेंगे और मेरे से चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ, कुछ सीमित संख्या में भी कुछ युवाओं ने ऐसा किया, तो इस पुस्तक का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता हुआ दिखेगा। पुस्तक के लेखन में मनोवैज्ञानिक सहयोग करने वाली मधु कुठियाला ने विमोचन समारोह में भाग लेने आए अतिथियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि जीवन को सार्थक राह देने में ये पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी। इसका हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति इससे सारी जुड़ी हुई है, तो हम अपने परिवार में भी ये सब देख सकते हैं। तो ऐसी पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रोफेसर बीके कुठियाला हमेशा राष्ट्रहित में नव चिंतन और प्रखर संवाद से जुड़े लेखन के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में देश हित में उनकी नई कृति आएगी, जिसका देशवासियों को हमेशा इंतजार रहेगा।
भारत में मीडिया संचार क्रांति के प्रेरणा पुरुष के रूप में विख्यात प्रोफेसर बीके कोठियाला द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय जीवन दृष्टि भारतीय विचार और भारतीय दर्शन को न केवल नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बड़ा माध्यम बनेगी, बल्कि भारत की विविधता में एकता के प्रतीक सदियों पुरानी वैदिक कालीन सनातन संस्कृति को देश और दुनिया में पहुंचाने का बड़ा जरिया भी बनेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात पंजाब की पोषक समृद्ध फसल और सब्जी की किस्मों के बारे में करें तो पंजाब की नई पोषक और समृद्ध फसल और सब्जी की किस्में देश की पोषण और आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ये देश की पोषण ज़रूरतों के लिए अहम भारत का अन्न भंडार पंजाब फसल और सब्जियों की बेहतर किस्मों की सुगंध के साथ आया है। ये पोषक तत्वों के भरपूर है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशा निर्देश से इन्होंने कहा है कि ये देश के लिए पोषण ज़रूरतों के लिए काफ़ी अहम है। भारत के अन्न भंडार पंजाब फसल और सब्जियों की बेहतर किस्म की सुगंध के साथ आया है। ये पोषक तत्वों से भरपूर है और भारत की आबादी की पोषण आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कम पॉलीफेनल्स और उत्कृष्ट प्रसंस्करण गुणों के साथ PHU 1 चपाती को व्यावसायीकरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि गेहूं की किस्मों में उच्च अनाज प्रोटीन, उच्च जस्ता, कम फाइट्स और उच्च कैरोटीनॉइड विकसित किए गए हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने पंजाब सोना और पंजाब केसर नाम की कैरोटीन समृद्धि चेरी टमाटर की 2 किस्मों को विकसित किया है। साथ ही समृद्ध बैगन की 2 किस्में पंजाब रौनक और पंजाब भरपूर पेश की हैं। ये किस्म घर की छत, शहरी बागानी के लिए भी उपयुक्त हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किस्मों के आनुवांशिक स्टॉक को विकसित किया गया है। चावल के पौधों के हॉपर, कपास, व्हाइट फ्लाई और ओकर माइट्स में कीटनाशक प्रतिरोध क्षमता विकसित की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है पंजाब की पोषक समृद्ध फसल और सब्जी की किस्में कारगर हैं। और अंत में एक बार फिर से सुर्खियों पर एक नजर। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया मानसून का पहला पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य रहेगा मानसून। इस साल औसतन 98% बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा इस साल एल नीनो के बढ़ने के कम है आसार। IMD हर महीने के अंत में जारी करेगी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल तकनीक से देश के किसानों को मिल रहा है लाभ। ऑनलाइन मंडियां बनाने के साथ किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं सीधे तौर पर पैसे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सितंबर 2021 में आयोजित होने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का किया आह्वान। विश्व में कृषि खाद्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव की रूपरेखा बनाने के लिए 2030 के सतत विकास का है लक्ष्य। देश भर में MSP पर गेहूं की खरीद जारी। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 60 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले बढ़ी गेहूं की खरीद। आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने की संभावना। पंजाब की नई पोषक समृद्ध फसल और सब्जी की किस्में देश की पोषण आवश्यकताओं को कर सकती हैं पूरा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा देश की पोषण आवश्यकताओं के लिए यह है काफी अहम। और किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।